प्यारे बच्चों, आज साइंस में हम लोग सिंपल मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, सिंपल मशीन के बारे में आप लोग अपने घरों पे उसका उपयोग करते हैं और हम ये देखते हैं कि दैनिक जीवन में जब हम कम समय में कम परिश्रम के द्वारा अधिक काम करने के लिए जिन साधनों का उपयोग करते हैं उन्हें हम यंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले such devices which are used to get more work done in less time and less effort and called machines। अब ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र में आप उन यंत्रों को देखिए, इसमें एक या दो भाग ही हैं और उनकी जो रचना है वो एकदम सामान्य है। तो ऐसे यंत्रों को हम लोग सिंपल मशीन कहते हैं। सिंपल मशीन है simple and easy structure. Such machines are called simple machines. Simple machine cannot be handled easily and there are less chance of these machines breaking down or getting damaged. We use many such machines in our day-to-day life. हम लोग अपने रोज के दैनिक के जीवन में ऐसे देखिए, यहाँ पे पहिया है और सुई धागा है, घिरनी है, कुल्हाड़ी है, नेल कटर है। ये सब सिंपल यंत्र के, सिंपल मशीन के एग्जाम्पल्स हैं। और दूसरा है बच्चों कॉम्प्लेक्स मशीन। कॉम्प्लेक्स मशीन मतलब जटिल यंत्र, जिनमें वे यंत्र जिनमें एक दूसरे के साथ कई भाग जो है जुड़े होते हैं, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं, जटिल यंत्र कहते हैं। इनकी रचना जो है वो द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन इज कॉम्प्लिकेटेड, मतलब थोड़ा क्लिष्ट होती है, कठिन होती है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप देख रहे हैं, मिक्सर है, स्कूटर है, साइकिल है, सिलाई मशीन है, व्हील चेयर है। ये सब जो है कॉम्प्लेक्स मशीन के एग्जाम्पल्स हैं। अभी बच्चों थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल मशीन के जो टाइप्स हैं उनके बारे में देखते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम सिंपल मशीन्स। तो उसमें हम देखते हैं, पहला जो है वो है इंक्लाइंड प्लान। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं ढालू तल। आप लोगों ने देखा होगा ट्रक वगैरह पे सामान चढ़ाने के लिए। इस चित्र में देखिए ABC 3 है, तो तीनों में ये जो है वो इसका ढालू काफ़ी अधिक है। ध्यान से देखिए इसका ढालू। तो एक आदमी जो है ड्रम को ईजिली जो है उसके ऊपर चढ़ा रहा है। और बी में देखिए तो वो थोड़ा स्ट्रेट है, उसका ढालू कम है। और तीसरे में ढालू नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों कि किस में अधिक मेहनत लगेगा, किस में अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, कौन सा आसानी से हम सामान ट्रक में लोड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे जिसका ढालू तल जितना कम है उसमें बल कम लगेगा, और जो स्ट्रेट है उसमें थोड़ा ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। और तीसरे के लिए तो चढ़ाने में दिक्कत होगी क्योंकि उसमें ढालू तल नहीं है।
तो इस ढंग से बच्चों अगला है आपका स्क्रू। स्क्रू आप लोग जानते हैं, उसकी सहायता, ये देखिए चित्र स्क्रू का, इसकी सहायता से हम लकड़ी में इस कील को पेचकस की सहायता से कस करके और टाइट करते हैं। इस ढंग से ये जो घुमावदार होता है, ऐसे ही जो पहाड़ों पे बनी हुई सड़कें होती हैं वो घुमावदार होती हैं और उस पर ट्रक वगैरह लोड जो है गाड़ियाँ आसानी से चढ़ जाती हैं। तो दूसरा ये जो हुआ आपका, ये स्क्रू है बच्चों, ये भी हमारा सिंपल मशीन का एक प्रकार है। अगला है बच्चों तीसरा, ये आप लोगों ने सुना होगा जहाज़ों से पानी वगैरह निकालने के लिए, तो उसके लिए जो ग्रीक वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज, इन्होंने एक स्क्रू को बनाया जो जहाज़ के अंदर से पानी निकालने के लिए बहुत ही उपयोगी था। और उसमें एक बेलनाकार नली का उपयोग किया उन्होंने, जैसा आप देख सकते हैं ये वाला, और उसके अंदर एक डंडा जो है बिठाया गया जो 45 डिग्री पर वो रखा गया, और वो उसको जब हम डंडे को घुमाते हैं तो स्क्रू टाइप का बना होने के कारण पानी जो है वो ऊपर चढ़ने लगता है। अगला है बच्चों वेज। वेज मतलब होता है पच्चर, पाँचर जिसको गांव में बोलते हैं। और हम लोग देखे हैं कि ढालू तलों को विशेष ढंग से जोड़ने पर एक धारदार औजार तैयार होता है। ऐसे औजारों को हम लोग पाचर कहते हैं। इसका उपयोग किसी वस्तु के टुकड़े बनाने या उस चिपकी हुई वस्तुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। कुल्हाड़ी आप लोग जानते होंगे, एक्सेस एंड चाकू, रुखानी, ये सब पच्चर के पेचकस एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है बच्चों सिंपल सरल यंत्र में, वो है उत्तोलक, लीवर। ये भी आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि एक किसान जो है वो बड़े से पत्थर को एक शंबर की सहायता से, सबरी की सहायता से उठा रहा है। रिमूविंग द लार्ज स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों को हटा रहा है। तो उसमें देखिए एक पत्थर नीचे रख करके सपोर्ट लगाया है और दूसरे से उसको प्रेशर, जब हाथ से थोड़ा सा बल लगाएगा तो वो हट के चला जाएगा। तो उत्तोलक जो है बच्चों, लीवर, वो 3 टाइप का होता है। इसमें 3 चीज़ें आवश्यक हैं। तो 3 चीज़ें क्या है? एक तो है भार, दूसरा है बल और तीसरा है आलम्ब। तो ये 3 प्रकार का इस भार, बल और आलम्ब के आधार पर ये उत्तोलक जो है वो 3 प्रकार का होता है। तो बच्चों ये उत्तोलक को मैं आप लोगों को फिर से समझा दूंगा। अभी आप लोग, मैं कुछ प्रश्न जो दे रहा हूँ उन प्रश्नों के उत्तर लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए। और आप किन किन सरल यंत्रों का आपके घर में उपयोग होता है, कम से कम 5 सरल यंत्रों के नाम आप लिख करके अपने ग्रुप पे डालेंगे। थैंक यू बच्चों।